Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है हर्षवर्धना एंड हर्षचरित। यानी अपने नए किंग हर्षवर्धना के बारे में समझते हैं और उनके हर्षचरित से हमें ये सारी चीजें पता चली है। तो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, he ruled nearly 1400 years ago. आज से 1400 साल पहले उन्होंने रूल किया हमारे इंडिया के ऊपर। उनके जो कोर्ट पोएट थे यानी उनकी सभा के जो कवि थे बाणभट्टा, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित्र। ऑल्सो इट वॉज इन संस्कृत, और ये जो हर्षचरित्र थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। इट गिव्स अस जीनोलॉजी ऑफ हर्षा। हर्षा की जीनोलॉजी जो है वो बताती है हमें ये हर्षचरित्र। एंड ये कब खत्म होती है, इसका जो एंड है उनके किंग बनने पे होता है। यानी जो पूरी बुक है वो जब किंग बन जाते हैं उसके बाद खत्म हो जाती है। ज़ुआनज़ैंग, और ये ज़ुआनज़ैंग कौन है? सो ही वाज अ चाइनीज ट्रैवलर जिनके बारे में हमने ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के अंदर पढ़ा था, है ना, याद है? हाँ, तो ज़ुआनज़ैंग जो थे ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षास कोर्ट एंड लेफ्ट a detailed account of what he saw. तो इन्होंने क्या किया था, हर्षा के एम्पायर में रुके थे और इन्होंने जो भी देखा उन सब का एक अकाउंट बनाया, उन सबको लिखा, और उनके इस अकाउंट से हमें हर्षा एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, He was not the eldest son of his father. वो अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, बट क्योंकि उनके जो भाई है और उनके जो पिता है उनकी हत्या हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें थ्रोन पे बैठना पड़ा था, गद्दी पे बैठना पड़ा था। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and was killed by the ruler of Bengal. So क्या हुआ कि जो रूलर थे बंगाल के, उन्होंने इनके जीजा जी यानी कि इनकी बहन के हस्बैंड को मार दिया, और इनके जो जीजा जी थे, इनके जो बहन के हस्बैंड थे, वो रूलर थे कन्नौज के। तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम होगी कि भाई तुम्हें मारा तो मारा कैसे, है ना। तो क्या किया इन्होंने, He took over the kingdom of कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के किंगडम के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, उसको अपने अंडर ले लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। अब क्योंकि इन्हें गुस्सा था कि तुम मेरे फ्रेंड, मेरे फैमिली को कैसे मार सकते हो, तो उन्होंने अब बंगाल की तरफ निकल गए अपनी आर्मी को लेके, और फिर क्या किया, उसको मार दिया और उस गद्दी पे खुद बैठ गए। सक्सेसफुल इन द ईस्ट, तो ईस्टर्न एरियाज में वो सक्सेसफुल थे, उनको सक्सेस मिली, जितने भी बैटल्स लड़े वो सक्सेसफुल रहे। कॉन्कर्ड मगधा, प्रोबेबली बंगाल को, ठीक है, मगधा को भी उन्होंने अपने अंडर किया, मगधा को भी कॉन्कर किया, जीत लिया, और बंगाल को भी शायद से। क्यों शायद? क्योंकि हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन क्योंकि वो बंगाल के लिए निकले थे तो शायद उन्होंने कब्जा कर लिया होगा। Not as successful elsewhere, बाकी जगहों पे इतने सक्सेसफुल नहीं थे। बाकी जगह कौन से, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री के सदर्न पार्ट में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि वहां पे इन्हें किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग के साथ लड़ना पड़ा, और वो किंग को हम देखेंगे पल्लवा, चालुक्यास एंड पुलकेशिन टॉपिक के अंदर। बट अभी हम हर्षवर्धन के बारे में समझते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट चलते देखते हैं। Tried to cross the Narmada to march into Deccan, but was stopped by a ruler belonging to Chalukya dynasty, Pulkeshin II. अब क्या हुआ कि नर्मदा रिवर जो कि हमारे कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट, तो नर्मदा को जब ये क्रॉस करने लगे तो इनको एक किंग ने स्टॉप किया जिसका नाम था पुलकेशिन। पुलकेशिन II जिसका नाम था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और वहां पे इन्हें क्या हुआ, सक्सेस को हारना पड़ा, सक्सेस को छोड़ना पड़ा और अपने एम्पायर में लौटना पड़ा। काफी बड़ा राज्य था इनका, ये कह सकते हैं आपकी हिमाचल से लेके पूरा इन्होंने गुजरात और उड़ीसा तक को अपने अंडर कर रखा था। तो बहुत बड़ा एम्पायर था, काफी पावरफुल किंग थे, आप समझ सकते हो, पूरे ईस्ट को अपने अंडर में कर लिया था इन्होंने। सो ही वाज अ वेरी पावरफुल किंग। ये थी इनके हर्षचरित के अंदर दी गई बातें, और इनका नाम था हर्षवर्धना। हर्षचरित को किसने लिखा था? बाणभट्टा, जो इनके कोर्ट पोएट थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पल्लवास, चालुक्यास एंड Pulkeshin. So see you in the next video. Till then, stay safe and stay healthy. Bye bye.